हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आ चुके हैं द चार्म ऑफ सोल पेट का न्यू पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे टेंगली को एडर्स या धमकाकर डीमन साइंस लैंड जाने को कहते हैं। तो अब न चाहते हुए टेंगली और फॉक्सी को डीमन साइंस लैंड जाना पड़ता है। वहां पहुंचकर वाइन फॉरेस्ट में हमारे टेंगली और फॉक्सी की फाइट एक थर्ड स्टेज के आइस फैल्कन के साथ हो जाती है, जिसे बड़ी मुश्किल से हराने के बाद उनका पूरा का पूरा झुंड उसका बदला लेने के लिए उनके पीछे अटैक करना शुरू कर देता है। पर एक पॉइंट पर आकर फॉक्सी और टेंगली चारों तरफ से घिर जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उनके आगे का रास्ता पूरी तरीके से फ्रीज हो रखा था और पीछे से उस आइस फैल्कन का पूरा झुंड उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था। तो यह देखने के बाद हमारा टेंगली फॉक्सी से कहता है कि तुम ट्री के जरिए आगे बढ़ो और मौका पार कर उन पर अटैक करते रहना। फॉक्सी ऐसा ही करती है। वहीं दूसरी तरफ टेंगली को दिखाया जाता है जो फैल्कन के हो रहे अटैक को डॉज करते हुए दूर हट रहा था, उसी फ्रीज हुए रास्ते पर चलते हुए। पर तभी वो नोटिस करता है कि पेड़ों में भी वो फ्रीजन फैल रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो मुसीबत में पड़ जाए। तो अब टेंगली डिसाइड करता है कि भागने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये आइस तेजी से फैल रही और कब उन तक पहुंच जाए उससे पहले ही उन्हें इस चीज को रोकना होगा। तो वो फॉक्सी से कहता है कि फॉक्सी इनके वीक पॉइंट पर टारगेट करके फायर फ्लेम का यूज करो। फॉक्सी ऐसा ही करती है। वो अपने आई फायर फ्लेम का यूज करते हुए उनकी तरफ अटैक कर रही थी, जिससे वो थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाते हैं और उन्हें कमजोर करने के लिए टेंगली भी अपनी एनर्जी का यूज करते हुए अटैक कर रहा था। इस अटैक के करने से वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इससे पहले कि हमारी फॉक्सी एक दूसरा खतरनाक अटैक कर पाती, वो तेजी से अपने न्यू स्किल का यूज कर रहे थे, जिसका नाम था ब्लेड ट्रॉम। उन्हें इस तरीके का अटैक करता देखकर टेंगली काफी ज्यादा डर जाता है और वो फॉक्सी को कह रहा था कि वापस आ जाओ, लेकिन खुद वो उनके अटैक से हिट होते हुए नीचे गिर गया था, जहाँ थोड़ी देर के लिए उसका हाथ भी फ्रीज हो जाता है। पर फिर वो दोनों उस अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि एक ही बारी में वहाँ मौजूद आधे जंगल का सफाया कर चुके थे। इस अटैक खत्म होने के बाद टेंगली और फॉक्सी बाहर आते हैं। टेंगली थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, पर वो कहता है कि शुक्र है पेड़ों की वजह से हम इस खतरनाक अटैक से बच गए, लेकिन अगर उन लोगों ने दोबारा इस अटैक को किया तो इस बार तो हमें बचाने के लिए पेड़ भी नहीं है। तभी वो नोटिस करता है कि वो आइस फैल्कन का झुंड वापस आकर उनके ऊपर अटैक कर रहा है हमारी फॉक्सी पर, जिससे फॉक्सी के पाँव फ्रीज हो जाते हैं। तो ये देखकर वो छोटा सिल्क वर्म गुस्सा होकर अपने मुंह से सिल्क निकालते हुए आइस फैल्कन को ट्रैप कर देता है। उसका यह खतरनाक अटैक देखने के बाद टेंगली काफी हैरान होते हुए कह रहा था कि तुम छोटे से इतने बड़े कब हो गए? अचानक से ये पावर कहाँ से आ गई तुम्हारे पास है? इसके बाद टेंगली अपने कंधे पे बैठाते हुए वहाँ से भाग लेता है फॉक्सी के साथ, पर पीछे से वो सिल्क वर्म सिल्क रिलीज करके उस आइस फैल्कन पर लगातार हिट किया जा रहा था। उसे ऐसा करता देखकर फॉक्सी भी जोश में आ जाती है और वह अपने पंजे को मारकर एक आइस फैल्कन का काम तमाम कर देती है। यह देखने के बाद टेंगली अपने छोटू ग्रीन मास्टर से कहता है कि तुम दोनों एक एक करके इन आइस फैल्कन को खत्म करो, पर उससे पहले इनसे बचने के लिए उस पेड़ की छाल में छुप जाते हैं। टेंगली भागते हुए उस पेड़ की छाल में छुपने ही वाला था, पर उससे पहले ही ये लोग खतरनाक अटैक करके उसे डॉज करने पर मजबूर कर देते हैं। जहां एक आइस फैल्कन लगभग टेंगली को कैच करने ही वाला था, पर वो जंप करते हुए पेड़ की छाल के अंदर घुस जाता है। जहां जाने के बाद फॉक्सी दूसरी तरफ से पेड़ के ऊपर चढ़कर उसके ऊपर से अटैक कर रही थी। वहीं पेड़ के अंदर छुपने के बावजूद भी आइस फैल्कन टेंगली का पीछा नहीं छोड़ते, बल्कि लगातार उस पे क्रिस्टल अटैक किए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ फॉक्सी मौका पाकर उस पेड़ के ऊपर से जंप करते हुए एक फैल्कन को अपने जबड़े में फंसा देती है। ये देखकर बाकी सभी ज्यादा एग्रेसिव होकर लगातार टेंगली पर अटैक किए जा रहे थे। टेंगली को पता था कि वो यहाँ छुपकर बच नहीं सकता, इसलिए वो भी वहाँ से सरकते सरकते बाहर आना शुरू कर देता है। पर तब तक हमारे सिल्वर वर्म को गुस्सा आ गया था, तो इसलिए वो अपने सिल को रिलीज करके दो पेड़ों के बीच एक जाल जैसा बना चुकी थी, जिसकी वजह से वो सभी आइस फैलकर उसी में आकर फंस जाते हैं। यह देखकर टेंगली कह रहा था कि वाह छोटू मास्टर, क्या काम किया है, इसी को करते रहो। अब तक तो फॉक्सी को भी पता लग गया था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो उन सभी को उकसाते हुए अपने पीछे आने को कहती है, जिसके बाद वो अपने छोटू फॉर्म में आकर बड़े आराम से उस जाल के बीच में से निकल गई थी। पर इन सभी आइस फैल्कन की साइज बड़ा होने की वजह से वो सभी उसी में फंस जाते हैं। उन्हें इस तरीके से ट्रैप हुआ देखकर टेंगली कहता है कि अब ये लोग कुछ देर तक यहीं रहेंगे, तो तब तक हमें अपनी एनर्जी को बचाकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता देखना होगा। पर उनके आगे जाने से पहले ही पता नहीं हमारे छोटू मास्टर को क्या होता है कि वो अपनी एनर्जी को रिलीज करके आसमान में एक जंप करते हुए आइस फैल्कन को एक एक करके ट्रैप करके जमीन पर गिराता जा रहा था। उसके यह खतरनाक अटैक देखने के बाद टेंगली उससे कहता है कि छोटू मास्टर वापस आ जाओ,
ऊपर काफी ज्यादा खतरा है, तुम्हारा ऐसा करना इतना भी जरूरी नहीं। पर छोटू मास्टर उसकी बात नहीं सुनते, बल्कि तेजी से एक ककून में ट्रांसफर होने लगते हैं, जहां वो इस ककून के अंदर उन आइस फैल्कन को भी ट्रैप कर रहा था। टेंगली को लगता है कि ऐसा करने की वजह से शायद वो जिंदा नहीं रहेगा। वो कहता है कि यह वाला जो कदम तुमने उठाया है ना, यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। थोड़ी ही देर में सभी फैल्कन का नामो निशान मिट चुका था। और वहीं दूसरी तरफ हमारा छोटू मास्टर एक ककून में ट्रांसफर हो जाता है और पेड़ के जरिए वहीं लटक रहा था। पहले तो टेंगली को लगता है कि शायद वो नहीं रहा, पर थोड़ा पास जाने के बाद उसे उसकी एनर्जी महसूस होती है, तो वो समझ जाता है कि वो अभी जिंदा है। अब वैसे तो टेंगली को वहाँ से निकलना था, पर वो छोटू मास्टर को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था ना। तो रात में कैंप फायर जलाते हुए वो फॉक्सी को कहता है कि हमारा छोटू मास्टर ककून में ट्रांसफर हो गया है, तो जब तक वो विकसित नहीं हो जाता हमें यहाँ पर रहकर उसे प्रोटेक्ट करना होगा। वहाँ स्टे करते हुए फॉक्सी की फाइट काफी सारे खतरनाक बीच से होती है, जहाँ हमारी फॉक्सी अकेले उन सभी बीच का काम तमाम करे जा रही थी। उसी बीच दोबारा उसके ऊपर एक और आइस फैल्कन का झुंड अटैक कर देता है। इस बार फॉक्सी ने अकेले ही सब कुछ संभाल लिया था। वहाँ जंगल में इतने सारे बीस्ट के साथ फाइट करने की वजह से हमारी फॉक्सी के अटैक पावर एनहेंस हो चुकी थी। जहां पहले कंपटीशन में उसके लिए एक स्केल बीस्ट भारी पड़ रहा था, वहीं अब जंगल में काफी सारे स्केल बीस्ट को धूल चटा देती है। दिन बीतते जाते हैं और हमारी फॉक्सी फाइट करते रहती है। उसी बीच हमारा टेंगली पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो छोटू मास्टर किस नस्ल का इंसेक्ट है। जहाँ उसे बुक पढ़ते हुए छोटू मास्टर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती। उसे एक दो इंसेक्ट मिलते हैं मिलते जुलते, लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो छोड़ो, अभी के लिए हमारा एनवायरनमेंट सेफ है, क्योंकि उन्होंने काफी दूर तक जंगल में जानवरों को हटा दिया था अपने रास्ते से। अब टेंगली डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट डे और भी दूर तक जाएगा, ये देखने के लिए कि कहां तक मौजूद है ये आइस फैल्कन्स। नेक्स्ट मॉर्निंग टेंगली और फॉक्सी एक आइस फैल्कन का पीछा करते हुए एक केव तक पहुंच चुके थे, जो कि पहाड़ी की चोटी पर था। अब तक टेंगली और फॉक्सी उसका पीछा करते करते काफी दूर तक आ चुके होते हैं, जहाँ उनके पीछे और भी काफी सारे आइस फैल्कन पड़ जाते हैं। यह देखने के बाद टेंगली फॉक्सी से कहता है कि उसके पीछे केव के अंदर एंटर करूं। जहां फॉक्सी चट्टानों को जंप करते हुए तेजी से उसके पीछे पीछे उस केव के अंदर एंटर हो गई थी। यह देखकर टेंगली कहता है कि फॉक्सी और मैं कितने दिनों तक इसका पीछा करते हुए इसके अड्डे का पता लगाया है। और अब टेंगली हमारे छोटू मास्टर की तरफ देखते हुए कह रहा था कि अब उसके पास कोई खतरा नहीं मौजूद, इसका मतलब वो अब अच्छे से ग्रो कर सकता है। टेंगली दूर से छोटू मास्टर को देखकर कह रहा था कि तुम अपना ख्याल रखो, हम लोग जल्द से जल्द तुम्हारे पास वापस आते हैं। टेंगली ऊपर चढ़ते हुए कह रहा था कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने पहाड़ के ऊपर इतना बड़ा केव मौजूद होगा। अंदर जाते टेंगली को दिखता है कि पूरा का पूरा केव पूरी तरीके से फ्रीज हो रखा है। अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा गिरा हुआ था। टेंगली आगे बढ़ते हुए नोटिस कर रहा था कि इस जगह पर मौजूद जितने भी वाइन्स है वह बाहर के मुकाबले काफी ज्यादा डार्क है और उनकी क्वालिटी भी पहले वाले से ज्यादा बेहतर है। इसका मतलब अंदर उन्हें और भी कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। यही सोचते हुए दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए टेंगली और फॉक्सी को तेज हवा का झोंका महसूस होता है, जो कि काफी ज्यादा कोल्ड था। इसे बर्दाश्त करने के बाद टेंगली समझ गया था कि इस जगह का टेम्परेचर नेचुरली नहीं गिरा है, बल्कि अंदर कुछ तो मौजूद है, जिसकी वजह से यह टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। और ज्यादा अंदर जाने पर टेंगली और फॉक्सी को एक आइस फैल्कन की टूटी हुई टेल नजर आती है, जिसे देखकर टेंगली कहता है कि पर अभी तो इसमें से एक भी यहाँ पर मौजूद नहीं, पर फिर भी अंदर की जगह काफी ज्यादा ठंडी लग रही है। इसलिए वो फॉक्सी को फाइट करने के लिए रेडी होने को कहता है, क्योंकि शायद अंदर कुछ और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। टेंगली अपने माइंड डिटेक्शन से ट्राई कर रहा था यह पता लगाने का कि आखिर उसके आसपास कौन सी एनर्जी मौजूद है। उसे ऐसा करने पर आगे काफी बड़ा खतरा महसूस होता है, तो वो फॉक्सी से कह रहा था कि वो अपनी फ्लेम रिलीज करे, जिसके बाद जो कोई भी अंदर होगा वह बाहर आ जाएगा। तो फॉक्सी टेंगली की बात सुनते हुए ऐसा ही करती है। एक तेजी से फ्लेम अटैक कर दिया, जो कि सामने मौजूद एक बड़े से बर्फ के टुकड़े से हिट होता है, जहाँ पर काफी सारे आइस फैल्कन मौजूद थी, जो कि इस अटैक के बाद केव से बाहर निकल जाती है। और वहीं आइस के अटैक के हिट होने की वजह से वो बड़ा सा आइस स्टोन पिघलते पिघलते एक आइस एल्फ का रूप ले लेता है। और फिर हमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि ये आइस एल्फ लेवल 2 से लेवल 6 तक हो सकते हैं। वहीं इसके पास आइस एट्रीब्यूट मौजूद है और इसका हाई लेवल जो कहलाता है एक वॉरियर लेवल। इसे देखने के बाद टेंगली बताता है कि यह आइस एल्फ असल में एक सेकंड लेवल का एल्फ है, जो कि अभी सिर्फ एक बच्चा है, पर इसकी आइस एट्रीब्यूट की पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि
इसने अकेला ही इस पूरे के पूरे केव को फ्रीज करके रखा हुआ है। अगर वो इस तरीके के बीस्ट को एक सोल पेट बना ले तो फिर उसकी एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और उसके पास यन के साथ साथ यान एनर्जी भी आ जाएगी। टेंगली को ये आइस एल्फ काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। वो डिसाइड करता है कि वो इसे अपना सोल पेट बनाएगा। तो वो फॉक्सी से कहता है कि फॉक्सी लगते हैं काम पर, और वो तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए देखता है कि वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, जबकि वो अभी अभी इस आइस क्रिस्टल से अवेक हुआ था। उसे यह काफी ज्यादा अजीब लगता है कि ये एल्फ कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा। तो वो फॉक्सी से कहता है कि फॉक्सी, अब सारी चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, देख लो तुम्हें क्या करना है। इसलिए वो फॉक्सी के फायर एट्रीब्यूट को अवेक करते हुए फॉक्सी को कहता है कि अटैक करो। तो फॉक्सी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस आइस शेल्फ के पाव पर एक छोटा सा कट लगा देती है, जिस कट के लगने के बाद वो आइस शेल्फ जोर से चिल्लाता है और अपने डिफेंस टेक्निक को यूज करके अपनी चोट को भी हील कर लेता है। यह देखकर टेंगली सोच रहा था कि सच में ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा फ्यूचर में, क्योंकि इसकी डिफेंस टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इस आइस एल्फ को देखकर खुश हो रहा था कि इतने में उस एल्फ को गुस्सा आ जाता है। तो उसे गुस्से में देखने के बाद फॉक्सी टेंगली के पास आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। वही वो एल्फ गुस्से में अपने पास से आइस नीडल्स निकालते हुए उन पर अटैक कर चुकी थी। लकीली ये अटैक हमारी फॉक्सी और टेंगली को हिट नहीं होता, बल्कि उसके आगे आकर रुक जाता है। टेंगली उसके इस अटैक को देखने के बाद कह रहा था कि लगता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को डिफेंस कर रहा है। इससे फाइट करके थोड़ी देर के लिए इसे शांत करना होगा, क्योंकि आखिर यह तो एक है तो बच्चा ही ना, जिसे हर्ट नहीं किया जा सकता। तो टेंगली फॉक्सी को कहता है कि मूनलाइट ब्लेड अटैक करो, लेकिन इस पर ज्यादा जोर से अटैक मत करना। तो फॉक्सी ऐसा ही करती है। तेजी से आगे बढ़ते हुए एक मूनलाइट स्लैश लगाती है। फॉक्सी ने यह स्लैश उस एल्फ को डराने के लिए किया था और होता भी ऐसा ही है। वो एल्फ डर के मारे वहाँ से भागने वाला थी, पर तभी पत्थर से टकराने की वजह से जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई थी। अब बच्चा होने की वजह से चोट लगने पर वो रोना शुरू कर देता है और उसके रोते ही उसकी आंखों में से आइस टीयर्स गिरने लगते हैं, जो कि आपस में टकराते हुए एक ब्यूटीफुल नॉइस क्रिएट करने लगते हैं। और हमारा छोटा सा आइस एल्फ इसे खेल की तरह देखकर खुश होने लगता है। उसे इस तरीके से अपने आंसू के साथ खेलता देखकर टेंगली कह रहा था कि ये देखने में क्यूट भी लग रहा है और थोड़ा सा स्टूपिड भी, पर अगर फ्यूचर में इसे अच्छे से ट्रेन किया जाए तो यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सकता है। टेंगली फॉक्सी से कहता है कि अब देखकर लग रहा है कि फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके आसपास एक फायर का घेरा बना दो। तो फॉक्सी ऐसा ही करती है, घेरा बना देती है। आगे बढ़ते हुए उस आइस कैल के आसपास वो भी फायर का यूज करते हुए। पहले तो उस आइस एल्फ को काफी ज्यादा डर लग रहा था कि उसके आसपास ये क्या आ गया, और वो तो उसे छूकर चेक करने लगती है कि आखिर ये क्या है, पर बेचारे की उंगली जल जाती है, जिससे कि वो बहुत ही क्यूट सा मुंह बना रहा था। टेंगली उससे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें दुनिया दिखाने के लिए यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। क्या तुम्हें दुनिया नहीं देखनी? अब इससे पहले कि टेंगली इस आइस एल्फ को अपना सोल पेट बना पाता, उसे एक तेजी से एनर्जी महसूस होती है, जिससे कि उसे पता लग जाता है कि काफी सारे आइस एल्फ का झुंड उसकी तरफ आ। तो वो कहता है कि ये लोग बहुत गलत वक्त पे आ गए हैं। अभी तो वो इस आइस एल्फ को अकेले छोड़ भी नहीं सकता और यहाँ से जा भी नहीं सकता, इसलिए वो तेजी से फॉर्मेशन बनाना था। पर इससे पहले कि वो प्रोसेस खत्म हो पाता तब तक काफी ज्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि अभी तक वह सारे के सारे आइस एल्फ केव के अंदर आ चुके थे। टेंगली को गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा था कि उसे इतना पास आकर उसे छोड़ना पड़ रहा है, पर फिर भी वो अपने हाथ को पीसते हुए वहाँ से निकल चुका था, क्योंकि उस आइस एल्फ को अपना सोल पेट बनाने के चक्कर में वो फॉक्सी को खतरे में नहीं डाल सकता। टेंगली वहाँ से निकलते हुए कहता है कि जैसे ही उसने की एंट्री ली थी तभी उसे और फॉक्सी को तेज हवा का झोंका खाने को मिला था, जिसका मतलब यही है कि शायद यश दूसरी तरफ से आए होंगे। तो अगर वह इधर उधर नजर दौड़ाते तो टेंगली और फॉक्सी तेजी से आगे बढ़ते हुए छुपने का एक रास्ता ढूंढ चुके थे। जहाँ जाने के बाद टेंगली फॉक्सी से कह रहा था कि तुमने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया था, थोड़ा रेस्ट कर लो। वो बोलकर वो उसे वापस बुलाकर दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। वो पतले रास्ते से धीरे धीरे बिना शोर किए आगे बढ़ रहा था, जहाँ उसे पता लगता है कि इतनी पतली जगह में होने की वजह से वो सभी आइस फैनकल यहाँ पर एंटर नहीं कर। पर आगे बढ़ते हुए उसे काफी बुरा लग रहा था कि वो आइस एल्फ इतना ज्यादा पावरफुल भी निकल गया। तभी उसे उसके हाथ में फॉर्मेशन की एक और लेयर नजर आती है, जिससे कि उसे पता लग गया था कि ये दूसरी सोल असल में हमारी आइस एल्फ की है। वैसे तो वह ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि ये अपने आप यहाँ पर कैसे आ गई, पर वो यह सोचकर खुश था कि चलो इसे पकड़ना काफी ज्यादा आसान था। पर वो किस तरीके की बीस्ट है जो अपने आप ही हाथ में आ गई।
इसका मतलब यही है कि वो खुद से टेंगली को अपना मास्टर बना चुकी है। इसके बाद टेंगली सीधा अपने सोल स्पेस में जाता है, जहाँ उसे वो आइस एल्फ देखने को मिल गई थी। टेंगली उस आइस एल्फ को वहाँ पर देखने के बाद कह रहा था कि तुम्हें देखने से लग रहा है कि तुम्हें सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ है, जो तुमने बिना किसी रीजन के इसे एक्सेप्ट कर लिया। वो तो काफी ज्यादा क्यूरियस होकर टेंगली के आसपास घूमना शुरू कर देती है। टेंगली उसे देखकर कह रहा था कि अब जब तुम यहाँ आई गई हो तो तुम्हें एक अच्छा सा नाम देना होगा। थोड़ा सोचते हुए टेंगली उसे नाम देता है निंग। निंग नाम सुनने के बाद तो वो आइस एल्फ काफी ज्यादा खुश लग रहा था, जैसे कि उसे यह नाम काफी ज्यादा पसंद आया है। यहाँ टेंगली निंग से कह रहा था कि नहीं, तुम मेरा थोड़ा सा वेट करो, मैं तुम्हें बाहर बुलाऊंगा जब तुम्हारा सोल पावर अच्छी तरीके से रिस्टोर हो जाएगी। निंग से बातें करते हुए टेंगली रियलाइज करता है कि जैसे कि कोई उसके आसपास मौजूद है। सोल स्पेस में से वापस आने के बाद नजर दौड़ाने पर उसे दो लोग नजर आते हैं, जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। अब यह एक प्रिजनर्स आइसलैंड है, तो इसका मतलब यह है कि ये बाकी सारे सर्वाइवर्स है जो उन्हें गुस्से में घूर रहे थे। फॉक्सी भी उन्हें गुस्से में घूरना शुरू कर देती है। उन्हें देखकर वो मोटा पर्सन जिसका नाम जांग लुओ था, वो अपने साथी से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि केव के अंदर चलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। उसका साथी जिसका नाम सांग लियांग था, वो कहता है कि ठीक है, फिर इनके साथ मजे करते हैं। और अब वो टेंगली से कह रहा था कि हम लोग तुम्हें ऐसी मौत देंगे जिसके बारे में सोचते हुए तुम्हें काफी ज्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि हम इतने भी बेरहम लोग नहीं हैं जो किसी को भी ज्यादा तड़पाए। टेंगली को उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था और वही हाल था फॉक्सी का भी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।